जेएलकेएम के युवा प्रत्याशी प्रकाश महतो ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रति वफादार होकर उनके निर्णय को स्वागत करते हुए समर्थन करने की बात कही है। प्रकाश महतो ने मीडिया को बताया है कि पार्टी के प्रति वो काफ़ी एक्टिव और जागरूक हैं, जबकि वो धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए थे, जिसमें धनबाद विधानसभा से पार्टी के पास लगभग 5 प्रत्याशियों के नाम प्राप्त हुए थे, जिनमें पुटकी जेएलकेएम के कार्यकर्ता सपन मोदक को पार्टी के द्वारा धनबाद विधानसभा का से नाम घोषित की गई है। ऐसे में पार्टी के निर्णय को वे स्वागत करते हैं, लेकिन एक बार पार्टी इस पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है। पार्टी की जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनको निश्चित रूप से पालन करूंगा और पार्टी के प्रति सच्चे सिपाही की तरह वफादार बने रहेंगे। जी, दावेदार 800 हो सकते हैं। तो सबको पता है कि उनमें से किसी एक को मिलना है और ये हमें मानसिक तरीके से हमें तैयार होना चाहिए कि किसी एक को मिल सकता है जिसमें मैं ना हो। तो मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था, बट हाँ, मुझे उम्मीद थी इसलिए कि मेरे पास जो क्षमता है, जो विजन है, जैसे जिस तरीके से अभी 2 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हम लोगों ने मैनिफेस्टो, यूथ मैनिफेस्टो पे यूथ की भागीदारी पॉलिटिक्स में, राजनीति में, झारखंड में कैसे बढ़ेगी, क्या थॉट रखते हैं, इन पे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोगों के साथ डिस्कशन हुआ था। तो जब आप एक विजन रखते हैं, जब आप सक्षम हैं, आप में क्षमता है, तो मुझे उम्मीद थी। तो अगर नहीं कल मिला लिस्ट जारी के बाद सिंदरी विधानसभा और निरसा में भी काफी विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? अब देखिए, हर फैसले का कोई एक फॉर और अगेंस्ट तो होता ही है। तो डेफिनेटली कुछ लोग समर्थन करेंगे, कुछ विरोध करेंगे, जिनको उम्मीद अलग थी। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। जैसे कुछ मेरे समर्थक है, कुछ उनके हैं। जो उनके समर्थक है उन्होंने कल मिठाइयाँ बांटी, जो मेरे समर्थक है वो नाराज हो गए। अगर मुझे मिलता तो शायद ये उल्टा होता, मेरे समर्थक मिठाई बांटते, उनके समर्थक नाराज होते हैं। तो ये हर जगह ये चीज़ें होंगी। कुल तो मिला के आप पार्टी के साथ हैं? मैं बड़ा डेडिकेटेड सा आदमी हूँ, मैं बहुत कमिटेड आदमी हूँ। तो अगर मैंने पार्टी का साथ दिया है तो मैं आगे भी दूंगा। लेकिन अगर लगता है कि कहीं पार्टी में कुछ भी अनैतिक हो या कुछ भी, अगर जो चीज़ें प्लानिंग होनी चाहिए अगर वो नहीं हो रहा हो, तो मैं बड़े खुले शब्दों में फिर विरोध भी करूंगा, अगर चीज़ें ठीक से नहीं चल रही पूरा होंगी तो। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय नारायण महतो, वो जिला परिषद बोकारो से जिला अभियंता रिटायर हुए थे। 2015 में उनका स्वर्गवास हो गया था। और जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, और मेरा मास्टर्स डिग्री इंपीरियल कॉलेज लंदन से है, चीवलिंग स्कॉलरशिप पे, जो बड़ी ही रेप्यूटेड स्कॉलरशिप मानी जाती है विश्व में। और मैं 24 देशों में अब तक ट्रैवल कर चुका हूँ, और इंडिया को मिला के 4 देशों में मैंने कहीं ना कहीं काम कर रखा है। को मेरी तरफ से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके सवाल पे आते हैं। अब जैसे कल विधानसभा के लिए धनबाद विधानसभा क्षेत्र से सपन कुमार मोदक जी का नाम आगे किया गया है, पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार चुना है। तो अब ये पता है कि 5 लोग यहाँ से दावेदार थे धनबाद से, जिसमें मैं भी था। सपन कुमार मोदक जी थे और 3 लोग और थे। और ये तो आपस का समन्वय है कि हमें पता था कि उन 5 में से किसी एक को ही मिलना है, और हम सब उस फैसले का स्वागत करेंगे, ये तो डिसाइडेड था। तो मैं विरोध तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं यही समझता हूँ कि पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो जी हैं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिन्होंने बड़े सोच समझ के फैसला लिया होगा। लेकिन जैसे कल से मुझे बड़े सारे समर्थकों का, बड़े सारे लोगों का, शुभचिंतक लोगों का और सब लोगों का फ़ोन आ रहा था। काफ़ी मीडिया से भी काफ़ी बंधु कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो कल दोपहर के बाद मैं उनसे सीधे शाम को ही बात कर पाया था। तो उनको ये था कि हमें आपका ओपिनियन जानना है या हमें समझना है कि आप क्या सोचते हैं। तो मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगा कि उनको भी पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, या मैंने अभी तक क्या किया है, या मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे जयराम दास से भी बात हुई थी कि हम लोग झारखंड राज्य के लिए एक एक्शन प्लान हर सेक्टर की, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, शिक्षा से हो, जॉब्स के लिए हो, या अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग, स्पोर्ट्स में हो, हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो उसका एक एक्शन प्लान बनाया था हमने। उसके बाद जैसे वो राज्य के मुद्दे हो गए,
अब शहर के लिए तो धनबाद शहर के लिए क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक 2 पेज का प्रॉपर एक नोट बनाया था हर सेक्टर वाइज। चाहे वो प्रदूषण से रिलेटेड हो, धनबाद में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। फिर धनबाद या झारखंड एक तरीके से कहिए तो मिनरल रिच स्टेट और सिटी है, तो यहाँ पे वो समुचित व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य के लिए, जहाँ सांसों से रिलेटेड बहुत बीमारियाँ होती हैं, तो हम लोग क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी जो मैंने अपने जिला कमेटी को दिया है। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, क्योंकि अब मैं इस रेस से बाहर हूँ, तो जो भी हैं सपन कुमार मोदक जी हैं, JLKM की टीम है, तो जब अगर हम लोग पावर में आते हैं तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो उन सारे मुद्दों का संज्ञान लेते हुए मैनिफेस्टो ड्राफ्ट कर रही होगी पार्टी के लिए। तो मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों को फॉलो करें।